दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि फिल्मों में पुराने कुएं में ज्यादातर आत्माएं, भूत प्रेतों आदि को दिखाया जाता है। फिल्मों में ऐसा इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि इन कुएं में किसी न किसी की मौत का राज छुपा होता है। लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है कि जो किसी के साथ वास्तव में घटे? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि ऐसा ही कुछ वास्तव में घटा जिसके बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें डर रग रग में बसा देने वाला आपको मिल ही जाएगा। आज की कहानी का नाम कुएं में दफन हुई शैतानी चुड़ैल के राज के बारे में है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को। बगल में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और आप लगातार हमसे यूं ही जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 साल पहले एक खतरनाक घटना घटी जिसके कारण एक खतरनाक चुड़ैल वास्तव में वहां पर आ गई। यह घटना काफी दर्दनाक थी क्योंकि जो भी इस घटना के बारे में जान लेता था वह आश्चर्य में पड़ जाता था। एक शहर के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था। इस गांव में गरीब किस्म के लोग ज्यादातर रहा करते थे। वहां की ज्यादातर आबादी गरीबी रेखा के नीचे ही थी। इस गांव में रहने वाले लोग गरीब तो थे ही, लेकिन वह बहुत खुश रहा करते थे क्योंकि उनका सारा खर्च नजदीकी शहर से चला करता था। शहर में जाकर इस गांव के लोग मेहनत मजदूरी करके अपने घर के लिए पैसा कमाते थे और अपना घर का खर्च पूरा किया करते थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस गांव में काफी खुशहाली थी, लेकिन ये खुशहाली काफी दिनों तक नहीं चल सकी क्योंकि इस गांव में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी जो परी जैसी दिखाई देती थी। इस लड़की के माता पिता को भी इसकी इस खूबसूरती पर काफी चिंता रहती थी क्योंकि बच्ची के साथ आगे चलकर कुछ गलत न हो जाए, इसलिए उसके माता पिता उसको घर से बहुत कम ही बाहर जाने देते थे। इसी गांव के पास एक जंगल था जहां पर एक बहुत पुराना कुआं बना हुआ था। इस कुएं के पास इस गांव के लोग बहुत ही कम जाते थे क्योंकि सभी के घरों में नल लगा हुआ था। इसलिए इस कुएं के पास जाने की किसी को अब जरूरत नहीं पड़ती थी। जब नल नहीं थे तो लोग जाते रहते थे, लेकिन अब तो वो वीरान हो चुका था। एक बार कुछ लड़के इस गांव की तरफ घूमने के लिए शहर से आए। ये लड़के अमीर माता पिता के बेटे थे। इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। ये लड़के केवल जंगल की तरफ सिर्फ घूमने के लिए आए थे, लेकिन उस जंगल का रास्ता इस गांव से होकर के निकलता था। इसलिए ये सभी लड़के इस गांव से होकर जंगल की ओर जा रहे थे। तभी इन लड़कों की नजर उस लड़की पर पड़ जाती है जो इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की होती है। इन सभी लड़कों का दिल इस लड़की पर आ ही जाता है और ये सभी इस लड़की को किसी भी हद तक पाने की कोशिश में जुट जाते हैं क्योंकि उन्हें लड़की काफी पसंद आ जाती है। इसलिए अब उनकी नीयत भी बदलने लगती है। पहले तो ये लड़के कई लोगों को पैसा देकर अपने पक्ष में करने लगते हैं और उन लोगों को अपनी साइड लेने को कहते हैं। इस गांव के ज्यादातर लोग पैसे के लालच में उन अमीर लड़कों के साथ हो ही जाते हैं जो इस लड़की के माता पिता के वास्तव में बहुत करीबी थे। लेकिन उस लड़की के माता पिता को ये नहीं पता था कि उनके पीठ पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इन लड़कों ने अपने पैसे के बल पर सबको अपना बना लिया था और इस गांव के ज्यादातर लोगों पर
पैसा खर्च कर ही दिया था। एक रात के लिए पूरा प्लान बनाया गया था और लड़की को घर से उठाकर जंगल की ओर ले जाने का प्लान बनाया गया। इस प्लान में शामिल वह सभी थे जो लड़की के माता पिता के करीबी भी थे, क्योंकि पैसा और लालच इंसान से कुछ भी करवा सकता है। एक रात जब खाने का समय हुआ तो लड़की के घर वालों के खाने में काफी नींद की गोलियां मिला दी जाती हैं ताकि उसके घर वाले गहरी नींद में सो जाएं और लड़की को आराम से उठाकर जंगल की ओर ले जाया जा सके। इन लोगों का पूरा प्लान तैयार हो चुका था। अब लड़की को उठाकर उन लड़कों के पास ले जाना था। जब लड़की के परिवार के लोग सभी के सभी सो जाते हैं और लड़की भी सो जाती है, तभी लड़की का मुंह दबाकर कुछ लोग उसको खींचकर जंगलों में लड़कों के पास ले जाते हैं, वो भी बहुत ही गोपनीय तरीके से। जब लड़की इन लोगों के पास पहुंच गई तब वहां पर मौजूद लोगों को ये लड़के कुछ पैसा और देते हैं और वहां से जाने को कह देते हैं। वह सभी लोग उस लड़की को छोड़कर पैसे की खुशी में उस जंगल से चले आते हैं और गांव में आकर किसी को भनक तक नहीं लगने देते हैं। ये लड़के रात भर उस लड़की के साथ अत्याचार करते रहते हैं और जब इन लड़कों का मन भर जाता है तो लड़की को एक पत्थर में बांधकर जंगल में मौजूद उस कुएं में डाल देते हैं। लड़की उस कुएं में तड़प तड़प करके एक दर्दनाक मौत मर जाती है। ये लड़के भी सभी होशियारी से उस जंगल से भाग जाते हैं ताकि किसी को ये न पता चल सके कि ये लड़के उस जंगल में रात में मौजूद थे। जब सुबह होती है तब लड़की के माता पिता को पता चलता है कि उनकी बेटी उनके घर में है ही नहीं, तो वह गांव के लोगों से अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं, लेकिन सभी उनकी बेटी के बारे में कुछ भी जानने से इनकार कर देते हैं। लड़की के माता पिता काफी दुखी हो जाते हैं कि आखिरकार उनकी बेटी कहाँ चली गई। वह अंदाजा लगाते हैं कि शायद उनकी बेटी उनका घर छोड़ करके चली गई, लेकिन उस लड़की के माता पिता को यह नहीं पता होता है कि उनकी बेटी की जान कुछ इंसान नुमा भेड़ियों ने ले ली है। लड़की के माता पिता के आंसू और लड़की का इस तरह से बेरहमी से किया गया कत्ल उस लड़की की आत्मा को एक भयानक चुड़ैल में बदल देता है। उस लड़की की आत्मा उस कुएं में अपना घर बना लेती है जिस कुएं में उस लड़की को मारा गया था। कहते हैं कि चोर चोरी करना छोड़ देता है लेकिन हेरा फेरी करना नहीं छोड़ता। यही मुहावरा उन लड़कों के साथ भी हुआ जो इस काम को अंजाम देते थे। जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया, एक बार ये लड़के उसी गांव की एक लड़की के साथ भी इसी तरह से प्लान बनाते हैं और लड़की को भी अपने हवस का शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही लड़की को उस जंगल में लाया जाता है और उसके साथ गलत होने वाला होता है, तभी एक काला साया उस लड़की को घेर लेता है और वह लड़के चाह करके भी उसको छू नहीं पाते हैं। उन लड़कों के साथ वह लोग भी थे जो पहली लड़की को मारने में इन लड़कों का साथ दिए थे। ये काला साया दरअसल उस खतरनाक चुड़ैल का था जो अब इस कुएं में रहती थी। लड़कों के पास हथियार के रूप में तमंचे भी थे, तो इन लड़कों ने उस काले साए पर गोलियां चलाईं, लेकिन वह साया टस से मस नहीं हुआ, वहीं पर खड़ा रहा। ये सब देखकर लड़कों और उन आदमियों को डर लग गया जो सभी वहां पर खड़े थे। उस चुड़ैल ने एक भयानक रूप लिया और उन खूनियों के पीछे धीरे धीरे ऐसे चलने लगी कि जैसे मानो आज उनको कोई बचा नहीं सकता था। इस चुड़ैल ने एक एक करके सभी को अपना शिकार बनाया। सब के सब पागल हो गए और उसी जंगल में एक दूसरे से लड़ने लगे और एक दूसरे को बुरी तरीके से चीर फाड़ नोच डाला। बड़ी ही दर्दनाक मौत उन सब की हुई और अंत में बचे हुए लड़कों के साथ
उस चुड़ैल ने बहुत खतरनाक बदला लिया। इन सभी लड़कों का दिल उस चुड़ैल ने हाथों से खींचकर निकलवा दिया। जितने भी थे उन्होंने एक दूसरे के दिलों को अपने अपने हाथों से नोच डाला। वो सब के सब पजेस्ट थे और एक दूसरे को बुरी तरह से मार रहे थे और मार ही डाला उन्होंने। सभी लड़कों की लाश को चुड़ैल ने एक एक करके उसी कुएं में डाला जहां पर उस चुड़ैल को मारा गया था। उस मासूम लड़की से उस चुड़ैल ने कुछ नहीं कहा और उसे चुपचाप अपने घर जाने दिया। खूबसूरती भी कभी कभी श्राप बन जाती है, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में कभी आवाज नहीं होती। जब उसकी लाठी चलती है तो ऐसे लोगों को जिंदगी के वो बुरे दिन देखने पड़ते हैं जो कभी सपने में भी सोचा नहीं जा सकता। इसीलिए कहते हैं कि ना बुरा करो, ना करने दो और किसी बुराई में साथ भी मत दो, क्योंकि हर गलती की सजा यहीं पर इसी जन्म में जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को और बगल में बने बेल आइकन को तुरंत दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।